नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। आरबीआई की तरफ से अनाउंस किया गया है कि अब 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा। इसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या डिफेक्ट होंगे, इसको लेकर चर्चा करेंगे। सीडीएलयू के प्रोफेसर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? इफ़ेक्ट सर्वप्रथम तो मैं जो अतीत से अगर सीख लेने की आवश्यकता है कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी, जिसमें डीमोनेटाइजेशन को पहले प्राथमिकता देते हुए लाइनों में लगना पड़ा था गरीब परिवार के आदमियों को, तो उसके लिए कोई सुचारू व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। सरकार को कोई ऐसा मैकेनिज़्म पहले से तैयार करना चाहिए जिससे कि पहले वाली दिक्कतें दोबारा से पुनः रिपीटिशन में ना आए। मैं ये मानता हूँ कि उस पर गौर करेंगे तभी जाकर के ये व्यवहारिक रूप से और क्रियान्वित करने में हमें यानी कि सरकार को मदद मिलेगी। एक बार फिर से कह दिया गया कि 2000 के नोट आप बैंकों में जाकर चेंज करवा सकते हैं। एक बार में 10 नोट चेंज होंगे। 30 सितंबर तक का समय दे दिया गया। कैसे व्यवस्थाएं मैनेज होंगी? जब 500 1000 का नोट बंद हुआ था तब भी हालात आपने देखे थे। देखो, जनसंख्या के आधार पर देखें तो जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। आज हम सबसे ऊपर जा रहे हैं जनसंख्या के आधार पर देखें तो उतने मुलाजिम या एम्प्लॉयज़ हमें बैंक कर्मचारी देखने को नहीं मिलेंगे, और यही सबसे बड़ी वेदना रहेगी इस डीमोनेटाइजेशन में भी। आप देखेंगे कि व्यवस्थित रूप से यह डीमोनेटाइजेशन को क्रियान्वित करना बड़ा ही एक पेचीदगी वाला कार्य रहेगा। और यदि ऐसा कोई मैकेनिज़्म पहले से ही विकसित कर लिया गया है कि आप श्रेणीबद्ध तरीके से बैंक के कर्मचारी लोगों के पास जाएं और श्रेणीवार तरीके से उनको जो अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो वो नोट को चेंज करके जाएं उन्हीं के स्थान पर, उन्हीं के घरों में जा जाके। पहले जब नोटबंदी हुई थी तो बड़ा प्रभाव पड़ा था अर्थव्यवस्था पर। आज भी लोग उस अर्थव्यवस्था उभर नहीं पाए। अब एकदम से 2000 को नोट को लेकर अनाउंस कर दिया गया। जब ये बंद ही करना था तो फिर लोगों का सवाल ये था कि क्यों सरकार ने इसको योजनाबद्ध तरीके से लागू किया। बिल्कुल, आपका बिल्कुल वाजिब ये एक उत्तर है। ये मैं भी उठाने वाला था। आपने अच्छा करा, आपने ही अपने मुंह से बता दिया कि पहले शुरुआत करना और उसके बाद बंद कर देना, और ज़्यादा अवधि भी नहीं है। आप देखेंगे कि ज़्यादा वर्षों की पुरानी बात नहीं है ये। तो क्या कारण ऐसा था कि 2000 का करेंसी नोट को पहले लाया गया और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया? यदि सरकार में कहीं कमी इस प्रकार की लग रही है कि 2000 का नोट को हमने निकाला, उस करेंसी नोट को, और आज गलती का एहसास हो रहा है, तो यह क्या गारंटी है कि आगे कोई नोट निकलता है जो अब चल रहे हैं उसकी भी डीमोनेटाइजेशन में बंदी नहीं होगी? यह सोचने का विषय है, यह जनता सोचे। अब लोगों का लेन देन कैसे हो पाएगा? क्योंकि अब शाम से ये चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी कि 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा। जिन लोगों ने नोट जमा कर रखे हैं, जिनकी जमा पूंजी है, आमतौर पर महिलाएं बड़ी सेविंग करती हैं पति से छुपा के ताकि बुरे समय में काम आए, व्यवस्थाएं फिर बिगड़ेंगी। क्या हालात हो पाएंगे? अव्यवस्थित होएगा ये। देखो, जो समय परिवार के लिए देना है या कर्मचारी ने अपने व्यवसाय को देना है, व्यापारिक प्रतिष्ठान को देना है, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है जैसे वकालत का पेशा है, सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर है, अपने चिकित्सक के हिसाब से अपने मरीजों का ध्यान देखभाल देना था, तो वो इधर ऊर्जा लगानी पड़ेगी उनको। अवश्य ये कोई द्रुतगामी प्रभाव डालेंगे उनके व्यापार पे भी और उनके व्यवसाय पे भी। क्या लगता है लोगों में किस तरह की अब अफरा तफरी? क्योंकि 23 मई से 30 सितंबर तक का समय आ गया है। एक बार में 10 नोट चेंज हो सकते हैं। लिमिट नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से चेंज की। बिल्कुल, सीमा कर करके तो ये इन्होंने और उस चीज़ को, उस टाइम स्पैन को लंबा ले गए हैं, और उतने व्यवस्थित रूप में बैंकों में आप देखेंगे कि बैंकों का काम भी, कार्य भी प्रभावित होएगा, और कर्मचारी हमारे पास इतने उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या का अगेन वही बात आ रही है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसके तुलना में कर्मचारी बहुत कम है। लॉ विभाग में आप प्रोफेसर हैं, तो कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार को ताकि एप्लीकेबल आसानी से हो पाए, या प्रशासन को सुझाव देना चाहें? सुझाव तो मेरे जो दिमाग में प्रथम दृष्टया यही बात आती है कि सरकार को अगर नीति ऐसी कोई बनानी है तो सर्वप्रथम एक सर्वे बेस्ड कंपनी से या सर्वे बेस्ड कोई ऐसी एजेंसी से सर्वे करा लिया जाए, ताकि नुमाइंदे जो होते हैं वो अपने विचार सुचारू रूप से रखें कि इस प्रकार से आप क्रियान्वित करें। चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक डेलीगेशन के रूप में मिले उन सर्वे करने वाले अधिकारियों से, कर्मचारियों से, या केंद्र सरकार की बनाई गई कोई समिति हो, या राज्य सरकार की जिन्होंने ये क्रियान्वित करना है। तो बिल्कुल, आरबीआई द्वारा जो अनाउंसमेंट की है उसको लेकर तमाम चर्चा की है। डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ थे, खास बातचीत की है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रदीप जी हमारी ये तमाम चर्चा पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।